अक्सर हम सोचते हैं कि ट्रेलर तो बस फिल्म की छोटी सी झलक होता है ना, लेकिन कभी-कभी एक ट्रेलर अपने आप में ही पूरी कहानी कह जाता है। चटोरी बहू 2 का ट्रेलर कुछ ऐसा ही है। इसमें छुपी है एक माँ के, कह सकते हैं, अटूट इरादे की कहानी। तो चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। परिवार की तरफ से एक साफ साफ एकदम सख्त फैसला सुना दिया जाता है। बेटी का एडमिशन नहीं हो सकता। बात खत्म। ये एक ऐसी रुकावट है जो पहली नजर में तो पार करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हर ना के सामने एक हाँ खड़ी होती है। और यहाँ ये हाँ है माया का संकल्प, उसका दृढ़ निश्चय। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये तो सीधा सीधा ऐलाने जंग है। और बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरी लड़ाई है किस लिए? चलिए समझते हैं कि माया का ये संकल्प इतना मजबूत क्यों है। देखिए, इस कहानी के केंद्र में ना एक बहुत गहरा टकराव है। एक तरफ है एक माँ की उम्मीदें। वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहती है, उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहती है। और दूसरी तरफ है उसी का परिवार, जो अपनी पुरानी पारंपरिक सोच में, कह सकते हैं, फंसा हुआ है। तो माया के सपने के रास्ते में कौन रोड़ा बन रहा है? और जानते हैं सबसे बड़ी रुकावट कौन है? कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोग, उसके घर के अंदर। ये जो आमने सामने की टक्कर है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है माया का लक्ष्य, अपनी बेटी की पढ़ाई, उसका अच्छा भविष्य, उसकी आत्मनिर्भरता। और दूसरी तरफ है परिवार का विरोध। वो क्या कहते हैं? अरे पैसे नहीं हैं, हमारी परंपरा ये सब नहीं सिखाती, और सीधे सीधे बस मना कर देते हैं। ये सपनों और हकीकत के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। और मुश्किल ये है कि ये लड़ाई सिर्फ घर के अंदर तक ही नहीं है। जब माया हिम्मत करके मदद के लिए बाहर जाती है, तो बाहर की दुनिया भी उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। ये शब्द उसकी बेबसी और लाचारी को दिखाते हैं। सोचिए जरा कितनी अकेली पड़ गई है वो इस लड़ाई में। पर कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक खिड़की जरूर खुलती है। और कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है, एक उम्मीद की किरण, जो शायद सब कुछ बदल सकती है। तो सवाल अब भी वही का वही है। परिवार साथ नहीं दे रहा, पास में पैसे नहीं है, तो ऐसे में कोई क्या करे, कहाँ जाए? और इस सवाल का जवाब है 5 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 5 लाख। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये माया के लिए अपनी बेटी के भविष्य के ताले को खोलने की चाबी है, उसकी आखिरी और शायद इकलौती उम्मीद। तो ये उम्मीद, ये 5 लाख रुपए का मौका उसे कहाँ से मिलता है? एक बहुत बड़े कुकिंग कंपटीशन से। एक ऐसा मंच जहां उसका हुनर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहां कोई उसकी माली हालत नहीं पूछेगा और ना ही उसका परिवार उसे रोक पाएगा। मगर ये लड़ाई सिर्फ खाने के स्वाद या मसालों की नहीं है। बात इतनी सीधी होती तो क्या ही था। बहुत जल्द किचन का ये मैदान एक साजिश के चक्रव्यूह में बदल जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसे पीछे खींचने वाले भी आ ही जाते हैं। और उसे रोकने का जो प्लान है वो बहुत ही साफ और, सच कहें तो, घिनौना है। पहला कदम, उसे कंपटीशन के बारे में पता ही मत चलने दो। दूसरा कदम, अगर वो किसी तरह पहुंच भी जाए तो उसे फिजिकली चोट पहुंचाओ ताकि वो हिस्सा न ले पाए। और तीसरा, अगर ये भी काम न करे तो बस उसकी हिम्मत ही तोड़ दो, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दो। मतलब एक पूरी सोची समझी साजिश। और साजिश किस हद तक जाती है, जरा ये सुनिए। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे रोकने के लिए उसके अपने ही किस हद तक जाने को तैयार हैं। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये तो उसे हर हाल में हराने की, बर्बाद करने की कोशिश है। तो इतनी सारी साजिशें, इतना धोखा, इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल तो एक ही उठता है, क्या माया जीत पाएगी? और एक पल के लिए सच में ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया, साजिश करने वाले कामयाब हो गए। शो का जज उसे अयोग्य बताकर शो को आगे बढ़ा देता है। ऐसा लगता है बस माया की उम्मीद, उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। एक ऐसी वापसी होती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। माया वापस आ गई है, और ये सिर्फ उसकी वापसी नहीं है, ये उसके हौसले की जीत का ऐलान है। तो अब स्टेज तैयार है फाइनल मुकाबले के लिए। 8 कंटेस्टेंट हैं जिनकी जोड़ियां बनेंगी, और उनमें से सिर्फ 2 ही आगे बढ़ेंगे। बनाना क्या है? वेज बिरयानी। इनाम 5 लाख रुपए।
और दाव पर क्या लगा है? एक बेटी का पूरा भविष्य। सब कुछ बस इसी एक मुकाबले पर टिका है। और आखिर में ये ट्रेलर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से हो, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो क्या सिर्फ किसी का टैलेंट, किसी का हुनर जीत के लिए काफी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी से भी बड़ा है।